हाय दोस्तों, नैतिक इंडिया माँ डॉक्यूमेंट्री में आज का पहला एपिसोड है रेप फ्री इंडिया। एक रेप ऐसा घिनौना माँ अपराध है जो इंसान की जो पवित्रता होती है, इंसान की जो निजता होती है, उसको खत्म कर देता है। भगवान द्वारा बनाया गया ये इंसान एक दूसरे से जुड़कर इस प्रकृति का निर्माण करते हैं, अपने जीव को आगे बढ़ाता है। इंसान को ये भगवान ने इसलिए शक्ति दी कि इंसान धरती पे जाए और इस पृथ्वी को सौंदर्य बनाने में अपना भूमिका निभाए। लेकिन आज के समय में आज की दुनिया एक दूसरे के प्रति इस शरीर रूपी को भी यूज करने में लग गई है। रेप इतना घिनौना है कि औरत की उस जिंदगी को खराब कर देता है, उसके जीने की इच्छाओं को खराब कर देता है। और आज के समय में हो रहे अपराधों को रोकने के लिए इंसान अपनी सोच नहीं बदल रहा है, अपने विचार नहीं बदल रहा है, अपने संस्कार नहीं बदल रहा है तो वो रोडों पे उतर जाता है, अगरबत्ती लेके घूम जाता है। क्या इससे रेप रुकेंगे? क्या इससे आने वाले लोगों के अंदर एक नई और निडरता जगेगी? क्या इंसान नारी की पूजा कर पाएगा? क्या नारी के प्रति अपने विचारों को समझ पाएगा? आज के समय में जरूरत है कि रेप इंडिया कैसे फ्री हो। भारत में रेप हर एक सेकंड में, हर 10-15 मिनट एक लड़की किसी के साथ शोषण में या किसी न किसी रूप में उसके साथ रेप जैसी पीड़ाएं प्राप्त हो रही होगी। क्या ये भारत जैसा देश जहां हम दुर्गा को पूजते हैं, जहां नवरात्रि मनाई जाती है, जहां मां अंबे की पूजा की जाती है, भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां मां दुर्गा की पूजा नहीं हो रही हो। उस दुर्गा की भूमि पर रेप जैसी घटनाएं, औरत का शोषण हो रहा, औरत जैसी गिरतियां, उनके साथ इस तरह का व्यवहार आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते कि आज वहां रेप हुआ, वहां शोषण हुआ। लेकिन आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? कौन रोकेगा इस रेप को? सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसको लेनी होगी? अगर आप उसके पिता हो तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस बेटी को माँ की तरह सिखाए, उस बेटी को उसकी माँ की तरह बनाए, उस बेटी को ऐसे विचारों से पनपे कि बेटी के अंदर एक नई ताकत हो। आप बाप हो तो आप समझिए कि बेटी के प्रति बाप की क्या जिम्मेदारी होती है। अगर वही जिम्मेदारी आप बेटी को समझाओगे, आप बाप के प्रति बेटी के अंदर सिखाओगे तो शायद आपका एक कर्तव्य पूरा हो सकता है। अगर आप भाई हो किसी के तो किसी दोस्त के साथ, आपकी बहन की दोस्त है या कोई लड़की है, क्या आपके प्रेम है, आपके दोस्त से दोस्त है, उससे प्रति आपके क्या व्यवहार है, क्या इमोशन है, क्या आपके अंदर रिएक्शन आ रहे, क्या आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे, कैसे समझा पाओगे? ये जरूरी है। सबसे बड़ा फैक्टर हम दोस्त दोस्त को ही समझा सकते हैं। आजकल क्या होता है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और दूसरी फ्रेंड के अंदर एक इमोशन जगता है। जैसे उदाहरण तौर पे देखें कि एक लड़की एक लड़के के साथ एक कमरे में जाती है और बाहर एक लड़की बैठी है जो उसकी सहेली और दोस्त है, वो जो इंतजार कर रही है, उसके अंदर क्या इमोशन हो के वो अंदर क्या कर रहे होंगे। वो भले ही उसके अंदर जाके बात कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, लेकिन उसके अंदर तो इसी प्रकार का इमोशन जग रहा है। फिर वो किसी और लड़की से जुड़ती है तो इस तरह के इमोशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाती। इसी से धीरे धीरे इंसान के अंदर फिजिकल इमोशन इतना जग जाता है कि वो अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाता और रेप जैसी गंदगी हरकतें कर देता है। इसको रोकने के लिए हमें हमारी जिम्मेदारी, आप दोस्त हो तो आपको एक लड़की के प्रति व्यवहार कैसा रखना है वो आपको समझना है। ये अगर भारतीय होने के नाते आपका कर्तव्य है कि हम भारत में एक ऐसी दुर्गा प्रतिष्ठा को हम प्रभावित करें जो समाज में हर नारी के अंदर एक नई इज्जत और प्रेम हो। लोग उसको उस बुरी दृष्टि से नहीं देखे, उसे उस सौंदर्यता की भूमि से न देखे, उसके यूज करने के प्रति न देखे। अगर एक पति पत्नी है तो पति को अगर वो कहीं काम करता है तो उसके पत्नी के राइट्स को उसको याद रखना चाहिए, किसी और के प्रति संबंध बढ़ाने से उसको रोकना चाहिए। पत्नी है तो उसको अपने व्यवहार और कंट्रोल में रखना चाहिए। अब आइए इसको रोका कैसे जा सकता है। इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन। केरल में बहुत ही कुछ समय पहले सेक्स एजुकेशन पढ़ाया गया था, जिसमें ये सिखाया जा रहा था कि सेक्सुअल जीवन क्या होता है, सेक्स का क्या प्रयोग होता है, यही जीवन है कि हम अपने फिजिकल रिलेशन कैसे रख सकते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसी से हम रेप रोक सकते हैं। रेप रोकने का सबसे बड़ा महत्व ये कि हम अपनी सोच को बदल दें, भारत में ऐसे विचार पैदा करें कि लोग एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को मजबूत कर सके। नैतिक इंडिया इसी के साथ नए भारत की शुरुआत करने जा रहा है। आप भी जुड़ सकते हैं, कमेंट में लिखकर हमें भेजें इस रेप फ्री इंडिया में हम कैसे इसको बदलाव ला सकते हैं। जुड़ते रहिए नैतिक इंडिया के साथ, आओ करें एक नए भारत की शुरुआत। जय हिंद।